पश्चिम बंगाल के राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही सबसे बड़ी सियासी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पार्टी के असली अधिकार, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक पहचान को लेकर ममता बनर्जी गुट और ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के बीच का संघर्ष अब चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच चुका है। अब सभी की नजर 6 जुलाई की उस समय सीमा पर है जिसे चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने दावे और दस्तावेज जमा करने के लिए तय किया है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से स्पष्ट कहा है कि वे लिखित रूप से अपना पक्ष रखें और उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जिनके आधार पर वे खुद को तृणमूल कांग्रेस का वास्तविक और वैध संगठन साबित करना चाहते हैं। आयोग द्वारा तय की गई समय सीमा 6 जुलाई शाम 5:30 बजे समाप्त होगी। इसके बाद आयोग दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करेगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी गुट केवल आवश्यक दस्तावेज चुनाव आयोग को भेजेगा और अलग से कोई प्रतिनिधिमंडल दिल्ली नहीं जाएगा। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी गुट के आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की संभावना पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि बागी गुट पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास विधानसभा में 2/3 बहुमत का समर्थन है और इसी आधार पर उसने अपनी नई संगठनात्मक समिति का गठन भी किया है। इधर दोनों गुटों ने अपने अपने कानूनी सलाहकारों और वरिष्ठ वकीलों से व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि दस्तावेजों की जांच के बाद चुनाव आयोग दोनों पक्षों को औपचारिक सुनवाई के लिए बुलाएगा। उस दौरान दोनों गुट अपने अपने वकीलों के साथ आयोग के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम 20 जुलाई को सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के 20 बागी सांसदों और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 6 सांसदों से जुड़े दलबदल मामलों पर अपना फैसला सुना सकते हैं। यह निर्णय इन सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि काकोली घोष दस्तेदार के नेतृत्व में बागी सांसद पहले ही लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद अध्यक्ष ने अभिषेक बनर्जी को भी बुलाकर उनका पक्ष सुना था। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि स्पीकर इन मामलों में क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह और संगठन पर किसी एक गुट का दावा स्वीकार करेगा या फिर मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाएगा। आने वाले कुछ दिन न केवल तृणमूल कांग्रेस बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।